कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय श्री नदिया बिहारी लाल की श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सौपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय सच्चिदानंद गौर हरि की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण। परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कथामृत चैतन्य चरितामृत कथामृत में हम सब इस महाभाव प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए गुरु महाराज की अतुल्य कृपा आशीर्वाद से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भक्तों, महाप्रभु महाबदान्य अवतार हैं। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से नमः। महाबदान्य अवतार हैं। नमो महाबदान्याय, क्यों उनको यहाँ पर नमो महाबदान्याय कहा गया है? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदायते, रूप स्वयं पाद कहते हैं। केवल महाप्रभु को ही, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को ही महाबदान्य अवतार कहा गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो क्या कर रहे हैं? क्यों उनको महाबदान्य कहा गया है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम तक भी प्रदान कर सकते हैं और किए हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से नमः। इस प्रकार वो गौरांग महाप्रभु के श्री चरण में हम बार बार प्रणाम करते हैं। भक्तों, इस प्रकार आइए, आगे बढ़ने से पहले कल जहाँ पर हम कथा को विश्राम दिए थे वहाँ से शुरुआत करेंगे। महाप्रभु के सामने रामानंद राय जी बैठे हैं और महाप्रभु जो प्रश्न किया था कि साध्य वस्तु क्या है, प्रकृति में साध्य क्या है, साधन क्या है। यहाँ पर जब पहले कर्म से शुरू किया, कर्तव्य कर्म से, स्वधर्म पालन से,
करते हुए शुद्ध भक्ति तक और दास्य भाव को भी प्रकट कराया। और यहाँ पर दास्य भाव के बाद जब महाप्रभु ने दास्य भाव में कहा यह है आगे और कहो, तो आगे कहने लगे महाप्रभु की कथा को। महाप्रभु के सामने कहा कि प्रभु कहे एहो होयो किछु आगे आ, राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। ध्यान देना, यहीं पर कल हम कथा विश्राम दिया था। रामानंद राय ने क्या कहा? राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। सख्य प्रेम जो है समस्त साधन के सार है, क्योंकि सख्य भाव में ब्रह्मा तक भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा भी समझ नहीं पाया। जब शुद्ध सख्य भाव में भगवान लीला किया तब ब्रह्मा भी समझ नहीं पाया। ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आया सख्य भाव, शुद्ध सख्य भाव। जब सखाओं बैठ के वन भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा देखा और ब्रह्मा सोचा कि ये ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, और परम ब्रह्म होता तो ये ग्वाला इनके झूठ खाता, ये कदाचित परम ब्रह्म भगवान नहीं हो सकते। जिस ब्रह्मा को भगवान ने समस्त ज्ञान उपदेश दिया था, ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च गृहाणं गदितं मया जवानं यथा भाव जद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानमस्तु में मदनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से मैं तुमको मेरा समस्त ज्ञान को उपदेश दे रहा हूं। वही ब्रह्मा भगवान को पहचान नहीं पाया, और अंत में ब्रह्मा को यहां तक कहना पड़ा। क्या ब्रह्मा ने कहा? ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जे प्रयास जीत जीत प्रसित त्रिलोक्यम। ये क्यों कहा ब्रह्मा ने? क्योंकि खुद ब्रह्मा हैरान हो गया भगवान की इस समस्त लीलाओं को दर्शन करके। ब्रह्मा का भी सख्य भाव में अधिकार नहीं है। जो सखा भगवान के साथ खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, अब बताओ वो सखाओं के लीलाओं को कौन, सख्य भाव को कौन समझेगा? है भगवान भक्त का सखा भी बन जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का नित्य भी जो संबंध है वो भी सख्य भाव है। ध्यान देना। अरे यहाँ पर रामानंद राय ने कहा कि राय कहे सख्य प्रेम सर्वसाध्य सार। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद 12वां अध्याय 11वां श्लोक में बहुत सुंदर कथा कहा गया है। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानं परदेवतेन मया श्रितानं नरदारकेश
सार्धम विजहृ कृत पुण्य पुंज। और सुंदर कथा यहाँ पर कहा। देखो परम पुरुष भगवान समस्त क्या है, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, जिनको प्राप्त नहीं कर पाते, ब्रह्मादि देवता जिनका अंत आदि नहीं पाते हैं, वेद वेदांत जिनके गुण गाते गाते थक जाते हैं, परंतु भक्त शुद्ध सख्य भाव से उनका क्या करता है, उनके साथ खेलता है, उनके साथ भोजन करता है, उनके साथ सोता है, उनके साथ विनोद करता है। ध्यान देना, ये शुद्ध भाव है, शुद्ध सख्य भाव है। क्या होता है, जीव जब भगवान के साथ सख्य भाव हो जाता है तो सख्य भाव में भगवान और जीव समान हो जाते हैं। और जीव उस समय सख्य भाव में भक्त भगवान के साथ अब खुद को समान समझता है, मेरा मित्र है। मित्रता मतलब जो अपना लेवल के हैं, समास्कंद हैं, तब जाकर मित्र हो सकता है। मित्रता हम किसके साथ कर पाएंगे, किसको मित्र कर बना पाएंगे? जो हमारे सम हैं, हमारे समान हैं, वो मित्र हो सकता है। ध्यान देना, तो जो हमारे सम हैं वो मित्र हैं। और इस प्रकार सख्य भाव में, शुद्ध सख्य रस में सखाओं ने कृष्ण को क्या समझते हैं? कृष्ण हमारा मित्र है। हम जिस प्रकार हैं हमारे कृष्ण भी उसी प्रकार हैं। हम उनके साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। और उसी के लिए शुद्ध सख्य भाव में दोनों सखा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही सखा। एक वृक्ष में दो पक्षी हैं और एक पक्षी क्या कर रहा है? फल चख रहा है और दुख और शोक भोग रहा है। और एक पक्षी क्या कर रहा है? वो केवल दृष्टा है, देख रहा है। ये दोनों जो हैं ये हैं परमात्मा और जीवात्मा। जीवात्मा संसार रूप फल को जब खाता है तब उसको दुख और शोक मिलता है, परंतु परमात्मा जो है, भगवान जो है, उनको और कुछ भी आवश्यकता नहीं रहता था। और वही कारण से जब किसी माने विषयासक्त संसार के लोग सख्य, शुद्ध सख्य भाव या दास भाव या कुछ नहीं कर पाएंगे, वो संसार में केवल डूबे रहते हैं। परंतु जब भक्त शुद्ध सख्य भाव में भगवान के साथ उसका शुद्ध संबंध होता है और भगवान के साथ वो समान हो जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर एक माने प्यार में कहा गया है, शुद्ध सखे सखा करे स्कंदे आरोहो। शुद्ध सखे सखा करे स्कंदे आरोहो। तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमिष, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमिष।
ये भाव है सख्य भाव। सखा कह रहे थे तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आम सम। शुद्ध सख्य सखा करे स्कंदे आरोहो। तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। शुद्ध सख्य सखा करे स्कंद आरोहण। शुद्ध सख्य सखा करे स्कंद आरोहण। तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। सखा कहता है शुद्ध भाव से, जब सख्य भाव से, जब शुद्ध भाव सख्य भाव हो जाता है तब शुद्ध भाव से सख्य भाव से सखा कहता है कि शुद्ध सख्य सखा कहे। शुद्ध सख्य सखा करे स्कंदे आरोहण। तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। तुम क्या कह रहे हो बड़ा, तुम तो जो है हम तो वही है, हम तुम्हारा सखा है, मित्र है। भाव सख्य है, ध्यान देना। यहां जो ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, ऐश्वर्य भाव नहीं है, यहां केवल माधुर्य भाव है, शुद्ध सख्य भाव है, निर्मल शुद्ध सख्य भाव है, केवल सख्य प्रेम है, सख्य प्रेम रस है। और वही शुद्ध भाव के कारण भगवान पराधीन हो जाते हैं भक्त के हृदय में। और उसके बाद आया, जब इतना सब कह दिया कि सख्य भाव से शुद्ध भाव से भगवान को आप पा सकते हैं, तब क्या हुआ, यहाँ प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहो आर। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। क्या महाप्रभु ने पूछा, ये तो बहुत उत्तम है जो सख्य भाव है, पर आगे कुछ हो तो आगे भी कहो, और कुछ हो तो आगे भी और कह दो। तो रामानंद राय ने कहा कि प्रभु कहे यह उत्तम आगे कहो आर। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। रामानंद राय ने क्या कहा, वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार, माने सख्य रस से भी और ऊपर है वात्सल्य रस। सख्य रस में ध्यान देना, सख्य रस में क्या होता है, जीव और भगवान, भगवान और जीव, जीव भगवान के समान हो जाता है। ध्यान देना, दास्य भाव में सेवक और भगवान, भगवान और सेवक भाव में। सख्य भाव में भी भगवान और सख्य भाव दोनों मिल जाते हैं, समान हो जाते हैं। और वात्सल्य भाव में भगवान से भी जीव ऊपर चले जाता है और भगवान के स्वरूप को लाड़ दुलार करता है, अपना बच्चा समझ के, बालक समझ के, पुत्र कन्या समझ के। जिस प्रकार नंद बाबा नंद रानी ने इस माने वात्सल्य रस को आस्वादन किया। भागवतम में इस बात को कहा गया है कि नंद किमा करत ब्रह्मन श्रेय एव महोदयम यशोदावा महाभागा पपौजस्य स्तनं हरि। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा गया है। परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे ब्राह्मण, ये नंद बाबा मैया यशोदा ऐसे क्या कर्म किया था, क्या साधन की थी, क्या भजन किया था कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान को
कोई जानना संभव नहीं होता। ब्रह्मा भी कह दिया कि मैं तुमको आज तक समझ नहीं पाया हूं। तो इस नंद बाबा और मैया यशोदा ऐसा क्या तपस्या की थी और किस प्रकार साधन किए थे दोनों, और जिसके कारण में भगवान उनके पुत्र रूप पर जन्म हुआ। मैया यशोदा के स्तन्यपान की। अब कितना सौभाग्य है नंद बाबा का और मैया यशोदा का। ध्यान देना, मैया यशोदा के स्तन्य से सदा सर्वदा कृष्ण दर्शनता से ही दूध झरने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जो वात्सल्यता भाव है, वात्सल्य रस है, वात्सल्य भाव है। ध्यान देना, जब मैया दही मंथन कर रही थी, कन्हैया आ गया और कन्हैया आके कहा कि मैया मैया मुंह को भूख लग रहे हो। मैया क्या क्यों? दही मंथन बंद करके कन्हैया को लेके अपना गोद में बिठायो और दूध पिलाने लगो। है कि नहीं? कथा किस प्रकार वात्सल्य रस है। और दूध पिलाते पिलाते क्या हुआ, उधर चूल्हे में जो दूध बैठाया था, पद्मगंधा गाय के दूध, वो दूध में उफान आया, दूध चूल्हे में गिरने लगा। तो मैया क्या की, कन्हैया को गोद से उठा के आंगन में पटक दियो और दौड़ के चले गई मैया। क्यों? दूध को उतारने के लिए। इधर कन्हैया ने देखा मैया को क्या है, दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। बहुत गुस्सा में आयो कन्हुआ और एक लोढ़ा पत्थर उठा के वो मटकी जो दही मंथन कर रही थी मैया, वो दही मटकी के ऊपर पटक दिया। ध्यान देना। और हुआ क्या, अध चला दही सब बिखर गया। मैया बहुत मारेगी, एक दूसरे घर में चले गए। वहां पर उखल के ऊपर उठ गए और दही को मक्खन को सब बंदर को बांटने लगे। मैया दौड़कर आई, देखी ये सब बिखरी गई दही, दूध अध चला दूध दही। मैया जाकर वो रो और एक घर में पहुंचती है, देखती है कि कन्हैया क्या कर रहा है। चिड़िया हाथ में ली मैया और उसके पीछे पीछे गई पकड़ने। कृष्ण क्या किया, छलांग मार दिया और दौड़ने शुरू कर दिया। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। वात्सल्य भाव है। कहां भगवान कितना दूर दौड़ेंगे। आज पकड़ा जाएंगे परम ब्रह्म परमात्मा भगवान किसके हाथ में, वात्सल्य प्रेम के हाथ में। मैया आज पहले वात्सल्य रस के द्वारा कृष्ण को पकड़ी और पकड़ते हुए मैया लाकर उखल में बांधने लगी। और बात है इस प्रकार की, मैया अपने घर में जितना भी रस्सी सबको लाकर जोड़ दी और जोड़ते हुए कन्हैया को बांधी, पर 2 अंगुली कम हो गई। मैया तो वात्सल्य रस में ही कन्हैया को बांधना चाहती थी, पर कुछ साधन बाकी था और वो साधन के लिए वो रस्सी 2 अंगुली कम हो जा रहे थे। एक तो आपको साधन करना पड़ेगा, दूसरी बात भगवान की कृपा तक, गुरु कृपा तक अपेक्षा करना पड़ेगा। परंतु मैया
अभी तक छोड़ने वाली नहीं है, मैं तो बांध कर ही रहूंगी, क्योंकि मेरो लाला है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये वात्सल्य प्रेम रस। ध्यान देना, इस कथा को कहने का तात्पर्य क्या है? ये तो श्रीमद् भागवत की कथा। इस कथा को कहने का तात्पर्य यही है कि प्रकृति में वात्सल्य रस इस प्रकार रस है जिसको भगवान को विवश कर देता है भक्त के चरण में आके प्रणाम करने के लिए, गिरने के लिए। और देखो इस प्रकार मैया उखल में बांधने लगी। एक ही लक्ष्य है, मैं कन्या को बांध कर रखूंगी। ध्यान देना, पर बार बार लीला शक्ति के द्वारा वो रस्सी 2 अंगुली कम होने लगी। जब भगवान ने देखा, कृष्ण ने देखा, मैया इतना परिश्रांत हो गई है मुझे बांधने के लिए कि सोमातु शनगत्रया विस्रत कवरसजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्ववंदने। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, क्या देखा भगवान ने? परिश्रम, साधन का परिश्रम है। तो इस प्रकार सोमातु शनगात्रय विस्रस्त कवरसज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्ववंदने। मैया का जो साधन है, भजन है, लक्ष्य है, मैं कृष्ण को बांध कर ही रहूंगी। तो इस निष्ठा ही, इस साधन ही, इस शुद्ध भक्ति प्रेम ही, ये जो वात्सल्यता भाव ही कृष्ण को बांध दिया मैया। सोमातु शनगात्राय विस्रस्त कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्ववंदने। कृष्ण माने मैया इतना श्रांत परिश्रांत हो गई थी, पर लक्ष्य एक थी मैया का, क्या? मैं कन्हैया को बांध कर रहूंगी। यहां पर शिक्षा क्या मिला कि साधक के लिए लक्ष्य एक होना चाहिए। कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी क्लेश आ जाए, फिर भी अपना साधन मार्ग से हटना नहीं चाहिए और अपना साधन मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान तक पहुंचना है, कृष्ण तक पहुंचना है। देखो सुखदेव गोस्वामी पाद यहां तक भी यहां पर कह दिया कि मैया ने कितना क्या किस प्रकार साधन नहीं की कन्हैया को बांधने के लिए। भगवान ने देखा कि मैया के शरीर में पसीना ही पसीने हो गए, इतना शांत परिश्रांत हो गई मैया। सोमातु शनगात्राय विस्रस्त कवरसज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्ववंदने। देखा साधन भजन के जो कष्ट को देखा भगवान ने, और भगवान आकर मैया के हृदय में बांध गए। मैया उखल में कन्हैया को बांध दिया। ध्यान देना। और इस प्रकार किसको बांधा? महत्वपूर्ण यह नहीं कि कृष्ण को बांधा मैया, महत्वपूर्ण है कि कृष्ण कौन है जिसको मैया ने बांधा। कृष्ण कौन है? गोविंद तो बोलो, कृष्ण कौन है? परमात्मा। कृष्ण कौन है? भगवान है।
कृष्ण भगवान है और भगवान को बांधा कौन? मैया। और सुखदेव गोस्वामी कहते कि राजन, मैया अपने वात्सल्य प्रेम से कन्या को बांध दिया मैया ने। न चांत न बहिर्जस्य न पूर्व नापि चापरम पूर्व परम बहिश्चांत जगतो यो जगच्छज, जिसके आदि अंत कोई नहीं पाया है। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्व न परम, जिसके पूर्व पर भाव को कोई नहीं जानता कि पहले भगवान किस अवस्था में थे, वर्तमान किस अवस्था में है और अंत में भी भगवान किसी अवस्था में रहेंगे। जो इस प्रकार भाव को अभी तक किसी को भी पता नहीं था, ब्रह्मा इंद्र चंद्र तक। न चांत न बहिर्जस्य न पूर्व न पिचा परम, है पूर्व परम बहिचांत जगतो यह जगच्छज। इस प्रकार इन सब ने, यद्यपि कोई नहीं जानता था, पता नहीं था कि कृष्ण कौन है और उनके जो भगवत्ता किस प्रकार है, परंतु पूर्व परम बहिचांत जगत जगच्छज, जिसका पूर्व पर भाव पूर्व भाव कोई भी नहीं जानता। वेद वेदांत भी थक जाते हैं जिसके नाम का पूर्ण करते जाते। परंतु देखो मैया किस प्रकार बांध दी, वही परमात्मा परम ब्रह्म भगवान को मैया किस प्रकार बांध दियो कि तंगमत्वात्मदम अव्यक्तम मर्त्यलिंगं मदख्यजम गोपी कालो खले दामना बवंद प्राकृतं यथा। तंगमत्वात्मदमव्यक्तम मर्त्यलिंगमदख्यजम गोपी कौलु कले दामना बवंद प्राकृतं यथा। क्या है जो सच्चिदानंद स्वरूप जिसका है, जिसका आदि अंत मध्य कोई नहीं जानता है, परंतु वही परम पुरुष परमात्मा परम ब्रह्म भगवान को आज नंद रानी अपना आत्मज समझते हुए एक प्राकृत शिशु को जैसे बांधना है ऐसे ही बांध दिया। अब बताओ, ये है वात्सल्य रस। रामानंद राय ने इस प्रकार मैया से कहा, मैया महाप्रभु से कहा, महाप्रभु इस प्रकार वात्सल्य रस जो है ये सर्वश्रेष्ठ रस है। भगवान को मैया वात्सल्य रस में बांध दिया, जिसको सखाओं ने भी नहीं खोल पाया। सख्य रस में सखाओं ने नहीं खोल पाया वो रस्सी को, जो रस्सी में मैया अपना वात्सल्य रस में कृष्ण को बांध दिया था मैया ने। भक्तों, इस प्रकार इस वात्सल्य भाव है जो अपना पुत्र, भगवान को अपना पुत्र मान बैठा है, पोता मान बैठा है, अपना नाती पुत्र इन सब जो मान बैठे हैं, इस वात्सल्य रस प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। वो वात्सल्य रस में आके क्या करता है कि पिता माता के गोद में बैठता है और प्राकृत शिशु जैसे उनको अपना गोद में बैठाते हुए मैया क्या करती थी, लाड दुलार करती थी।
आपने तो कल से हम सुना किस प्रकार सब माने कृष्ण जाके मक्खन चोरी कर रहे हैं अपना सखाओं के साथ, गोपियां उलाहना देने आ जाते हैं। मैया किस प्रकार अपना लालाओं को इस प्रकार लाला को अपने हृदय में रखते हुए गोपियां को डांटने लगती है। इस प्रकार मैया के हृदय में वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य भाव है। जाकी लीला अगमागचरो ब्रह्मा जी का सिरनाय, ताको पकड़ी नंद की रानी उखल संग बंधाय। आहा, जाकी लीला अगम अगचर ब्रह्मा जी का श्री नाय, जिसके लीला ब्रह्मा तक भी नहीं समझ पाया है, उनको भी समझ में नहीं आता है। इस बात को तो हम रोज ही सुनते ही हुए आ रहे। ब्रह्मा ने भी कहा था, वही बात है, जानंत एव जानंतु किंग भक्त्वा न में प्रभो मनस बपुस बाच वैभवं तव गोचरा। कोई जानता है तो जानने दो, पर साक्षात सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा कहा कि मैं आज तक भगवान को समझ नहीं पाया हूं, उनको मैं समझ नहीं पाया हूं। इस प्रकार महाप्रभु को रामानंद राय ने शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? कि राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। भगवान को अपना पुत्र मान लेना, पोता मान लेना, ये वात्सल्य भाव है। भगवान आकर तुम्हारे गोद में खेलेंगे। जब वसुदेव और देवकी ने देखा भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए आविर्भाव हुए हैं, तो मैया यशोदा ने कहा कि प्रभु आपको तो मैं पुत्र रूप पर चाहता था और आप तो पिता होकर प्रकट हो गए। मैं किस प्रकार आपको लाड़ दुलार करूंगी, अब बताओ। आप छोटे से बालक होकर मेरे गोद में सो जाइए, मैं थोड़ा स्तन्य भी पान करा दूंगी और वात्सल्य रस में प्रेम में आपको मैं क्या करूंगी, अत्यंत लाड़ दुलार करूंगी। इस प्रकार सबको यश देने वाली मैया यशोदा ने इस प्रकार कहा। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? हाँ, देवकी मैया ने कहा कि आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है, आपको कैसे मैं दूध पिलाऊंगी। बात यहां पर है रस जो है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस अथवा माधुर्य रस। यहां से धीरे धीरे जो ये रस है ना, जबकि शांत रस में पशु पक्षी वृक्ष लता शांत रस के भक्त हैं वृंदावन में, वो केवल एक टक ही कृष्ण को दर्शन करके रहते हैं, शांत रस। दास्य रस में जो नंद बाबा के घर में परिचारिकाएं दास दासियां थे, सब कृष्ण के सेवा में लगे थे दास दासी के रूप में, दास्य भाव। और उसके बाद सख्य भाव, सुदामा सुबल मधुमंगल आदि। और उसके बाद वात्सल्य भाव है। ये बात फिर मैं क्यों कह रहा हूं पीछे से, यदि कोई सख्य रस के भक्त हैं, वो केवल सख्य रस को
कोई यदि शांत रस के भक्त है, केवल शांत रस को आस्वादन करता है। फिर दास्य भाव से, दास भगवान का दास शांत भाव को भी आस्वादन कर सकता है। उसके ऊपर जो सख्य भाव के जो भक्त हैं वो शांत और दास्य भाव को भी आस्वादन कर सकता है, कर पाएगा। और उसके ऊपर वात्सल्य रस के भाव में भी शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव तक, ये समस्त भाव को वात्सल्य प्रेम में भी उनसे हम आस्वादन कर पाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? माधुर्य रस। इस माधुर्य रस जो है, इस रस में हम इन पांचों रस को आस्वादन कर सकते हैं। गोपी जब भगवान की सेवा करती थी, कभी शांत रस में उनको देखते रहती थी, कभी दास्य भाव में उनके चरण सेवा करती थी, कभी सख्य भाव में उनके साथ क्या करते थे? विनोद करते थे, हास्य उपहास्य करते थे। और उसके बाद वात्सल्य रस में गोपियां उनको अत्यंत प्रेम करते हुए भोजन कराते थे कृष्ण को, गोपियां। और उसके बाद माधुर्य रस। इस माधुर्य रस में पति भावा, जय जय जुड़रस सर्वरस सार, पर किया भावे जहा बदेते प्रचार। जय जय जुड़रस सर्वरस सार, समस्त रसों के सार है रसो ऐसा, वो है माधुर्य रस। अभी सुन रहे हैं हम क्या? वात्सल्य प्रेम रस। राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। रामानंद राय ने क्या कहा? वात्सल्य भाव ही सर्व रस के सार है। और इस रस में क्या होता है? नंद किमा करोद ब्रह्मन से एवं महोदयम, जसोदा मा भागा पावौ जस्य स्तनं हरिम। इस प्रकार यहाँ पर वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में मैया कभी डांटती थी, कभी बांध देती थी, कभी अपना स्तन्यपान कराती थी, कभी लाड दुलार करती थी। स्नान कराते हुए, अंगराग करते हुए मैया आंगन में बैठा देती थी अपना पुत्र। एक बात यहाँ पर सोचना देना चाहूंगा मैं, हरि बोल। यदि संसार में किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो वो दुखी होना नहीं चाहिए। जिसके पुत्र संतान नहीं होते हैं, पुत्र कन्या नहीं होते हैं, तब क्या होता है? वो लोग इस प्रकार समझते हैं और सोचते हैं, और क्या इस प्रकार वो लोग सोचते हैं कि हमारे भाग्य में संतान नहीं है। ये झूठ बात है। भगवान ने जिसको इस भौतिक जगत में किसी प्रकार भी बंधन रखना नहीं चाहते हैं, उसको इस प्रकार संसार के वस्तु देना नहीं चाहते। कहने का मतलब यह है, सबको समझना चाहिए, यदि किसी के पुत्र संतान नहीं है, ये भगवान का परम आशीर्वाद है, कृपा है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तू इस संसार के पुत्र कन्या के बंधन में मत पड़, तू मुझे ही पुत्र बना ले।
देख तू जब मुझे पुत्र बना लोगे तब मैं तुम्हारे गोद में बैठ के क्या करूंगा, लाल दुलार रहूंगा। तू मुझे खिला दोगे तो मैं खाऊंगा, मुझे सुला देगा तो मैं सोऊंगा। आहा, मैया कितना वात्सल्य भाव से कन्या को सुलाती थी। आजा निंदिया आजा रे, छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा, छगन मगन छगन मगन मेरे लाल को, आजा निंदिया आजा। मैया सुलाने के समय देखो वात्सल्य भाव, भगवान कहते कौन कहा कि तुम्हारा संतान पुत्र नहीं है, मैं ही पुत्र हूं तुम्हारा, एक बार तो मुझे पुत्र रूप पर ग्रहण करके देखो। कितने लोग, बहुत सारे लोगों को पुत्र नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरे के पुत्र कन्या को लाके पालते हैं। अरे संसार तो भगवान ने कह रहे कि तुमको दरकार नहीं, तुमको संसार के पुत्र देना इसीलिए नहीं दिया हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पुत्र बनने के लिए। तो एक बार तो मुझे पुत्र बना के देख। आप कहेंगे ऐसे ही पुत्र तो बन गया यशोदा मैया नंद बाबा का, नंद बाबा और मैया यशोदा का ऐसे ही कृष्ण पुत्र बन गए क्या? बहुत तपस्या किए दोनों, देवकी और वसुदेव क्या ऐसे ही पुत्र रूप पर कृष्ण को प्राप्त कर लिए? नहीं, इन दोनों भी बहुत तपस्या किए हैं। इन दोनों भी देवकी और वसुदेव, सुतापा और पृश्नी, ये दोनों थे, सुतापा और पृश्नी। तो ये पृश्नी गर्भ रूप पर भी एक बार जन्म लिए थे भगवान उनके। फिर अदिति और कश्यप हुए, वहां पर वामन भगवान रूप पर जन्म लिए। और वसुदेव और देवकी हुए, फिर वासुदेव भगवान रूप पर प्रकट हुए। इस प्रकार नंद बाबा और मैया भी, इन दोनों भी बहुत तपस्या किए हैं और इन दोनों भी भगवान को पुत्र रूप पर प्राप्त किए। ध्यान देना, बिना तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं है, तप करना पड़ेगा। कुछ माने संसार वस्तु कुछ प्राप्त के लिए हमको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितना तपस्या करना पड़ता है। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको तपस्या नहीं करना पड़ेगा। यदि संसार में पुत्र नहीं मिला है तो भगवान इसके लिए हमको पुत्र नहीं दिया है। भगवान चाहते हैं कि मुझे पुत्र बना के मुझे वात्सल्य प्रेम करो। यदि हमको कन्या नहीं है, हमारा किसी का यदि कन्या नहीं है, तो राधा रानी चाहती है कि हमको कन्या बना लो। मैं खुद कन्या बन के आपके घर में, आपके गोद में बैठ के लाड दुलार। भगवान चाहते हैं कि मुझे लाड दुलार करे, मुझे पुत्र कन्या बनाए। वात्सल्य प्रेम। मैया किस प्रकार कभी जगाती है कन्या को, कभी सुलाती है। सुलाने के समय में रोली गाती है, जगाने के समय में पद गाती है। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। सावरी सूरत मोहे मन भावे, सावरी सूरत मोहे मन भावे। सुंदर लाल हमारे, सुंदर लाल हमारे। जागो मोहन प्यारे,
मोहन प्यारे। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। प्रात समय उठ भानु भयो, प्रात समय उठ भानुदयो भयो। ग्वाल बाल सब भूपति ठारो, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। प्रातः होने से पहले मैया जग जाती है, दधि मंथन करती है। प्रातः होने से पहले ग्वाला सब अपना अपना सखाए आ जाते हैं। मैया पलना के पास आती है, अपना वात्सल्य प्रेम हृदय में भरते हुए। मैया के स्तन्य से वात्सल्य रस धारा बह जाती है और मैया पलना को झुलाते हुए धीरे धीरे कन्या को जगाने की चेष्टा करती है। इस प्रकार पद को गाती है। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। भगवान चाहते कि मुझे प्रेम करो, तुम जिस रस के रसिक हो वही रस से मुझे प्रेम करो। ऐसा नहीं कि तुमको अच्छा लग रहा है मुझे उनको पति रूप पर पाने के लिए, मैं पत्नी बनने के लिए। अरे तुम्हारे पास जो भाव है वही भाव को प्रकट कराओ। तुम्हारे पास दास्य भाव है तो दास्य भाव में भगवान की सेवा करो। तुम्हारे पास सख्य भाव है, सख्य भाव, वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करो। बहुत सारे मंदिर में आप देखोगे वात्सल्य भाव से जहां जहां सेवा होती है संध्या में बंद कर देते हैं मंदिर, क्योंकि हमारे लाला गैया बछड़ा चरा के आया हुए और अभी भोग लगा के आरती करके सुला देते हैं संध्या में। वात्सल्य भाव के सेवा होती है। रामानंद राय ने कहा कि महाप्रभु सबसे उत्तम साधन क्या है? वात्सल्य प्रेम भाव, जो नंद बाबा मैया यशोदा ने आस्वादन किया है। मैया देखो 24 घंटा मैया का क्या स्मरण चिंतन मनन क्या है? केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे लाला मेरे लाला। क्यों तो संबंध बना लो। कहने की तात्पर्य क्या है? साधन, यह जो साधन भगवान को पाना है साधन है, कुछ ना कुछ संबंध चाहिए भगवान के साथ। कहने का तात्पर्य यहीं पर है, जब तक संबंध नहीं है तब तक भगवान नहीं है। अब देखो, आप एक छोटे से उदाहरण भी हम दे रहे हैं। क्या ये क्या हो गया इनको आज? इनको आज क्या हो गया? छोटे से उदाहरण दे रहा हूं। जब हम एक बात कह दूं, आप कहीं जा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसके बारे में तुम नहीं सुनने हो, जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसके बारे में तुम नहीं सुना हो, किसी प्रकार की तुम उनके बारे में किसी प्रकार भी जानते तक नहीं, अज्ञान हो। क्या तुम उनको देखोगे? क्या उनको हाँ देखोगे भी तो आंख ऐसे नजर पड़ी अलग बात है, पर ऐसे देखते रहोगे क्या तुम? नहीं है ना। क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसको जानते तक नहीं। परंतु
किसी के बारे में तुम बहुत दिन से बहुत कुछ सुना था पर कभी नहीं देखा था, कभी हठात दिखा हो गया उनके साथ, तो उनको एक तक तुम देखते रहोगे। हाँ, इनके बारे में बहुत सुना था माँ मैं, इनका रूप इस प्रकार है, इनके गुण इस प्रकार हैं, तो उनको तुम देखते रहोगे, एकटक होकर देखते रहोगे। ध्यान देना, क्योंकि संबंध से सब कुछ है, संबंध से। हाँ, समझ पाए, ये शांत भाव हो गया। उनको केवल देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे हैं। और शांत भाव के बाद यदि देखते देखते तुम्हारा अंदर में प्रेम हो गया तो उनके चरण में जाकर प्रणाम करोगे। हाँ, आपको बात बहुत सुना था मैं, अरे मुझे लग रहा है कि आपके चरण में मैं निछावर हो जाऊं। आ गया दास्य भाव। ध्यान देना, आ गया क्या? दास्य भाव। दास्य भाव से इस प्रकार उनके साथ तुम जोड़ गए कि तुम इतना उनके अपनत्व हो गया कि हो गया क्या, कभी कभी उनको डांटने लगे, उनके साथ खेले, खाए, पिए, सोए, बैठे, उठे, जागे, सब करते करते उनके साथ इतना मिल गए कि उनको डांटने लगे। उनके कभी सख्य भाव आ गया, मित्रता आ गया। राधे राधे। अरे इतना मित्रता आया कि कभी कभी उनके लिए जिस प्रकार बलराम जी के हृदय में, यद्यपि बलराम जी का सख्य भाव है, अपना मित्रता है कन्या के साथ, पर वात्सल्य प्रेम भाव है उनके अंदर में, क्योंकि बड़ा भाई है। जो अत्यंत घनिष्ठ सख्य भाव हो जाता है, कभी कभी उनके हृदय में उसका वात्सल्यता भाव भी आता है, उसका अनिष्ट कहीं नहीं हो जाए, उनके सुरक्षा कैसे हो जाए, इसे हर समय बहुत चिंतन करता है। और जैसे ही वात्सल्य भाव उमड़ते उमड़ते इस प्रकार होता है और आगे नहीं बढ़ता, श्रृंगार रस को नहीं जाता, वात्सल्य रस। ध्यान देना, क्योंकि माँ होती है, वो पत्नी कभी नहीं हो पाएगी। ध्यान देना, माँ होगी, पत्नी नहीं बन पाएगी। तो कहने की तात्पर्य यही है कि जब श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस के बाद क्या है? श्रृंगार रस। पर वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस, शांत रस से वात्सल्य रस तक मैया सब आस्वादन करती है। हर समय हर चिंतन करती है मैया। तो यहां पर क्या कहा? वात्सल्य के बाद क्या कहा? प्रभु कहे ए उत्तम आगे कहो आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। इस प्रकार वात्सल्य भाव, जिस भाव को दर्शन करके उद्धव भी डर गया। उद्धव ब्रज में आया, नंद बाबा के आंगन में पहुंचा, देखा क्या नंद बाबा के आंगन में? नंद बाबा के आंगन में कण कण में कृष्ण 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 कृष्ण, करंट लगा उनको। नंद बाबा एक कोने में बैठे, नंद रानी मैया यशोदा भी बैठी है, बस एक प्रदीप जल रही है, बस और कुछ नहीं, अंधकार है। रोते रोते मैया और बाबा के दोनों आंखों के रोशनी भी नष्ट हो चुकी है। जैसे ही अंदर आया उद्धव, वात्सल्य प्रेम किस प्रकार देखो। जैसे ही उद्धव आया तब कौन है कौन है, केवल नंद बाबा ने पूछा। नंद बाबा के चरण में प्रणाम किया उद्धव, कहा बाबा प्रणाम, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बाबा ने कहा कौन है? तो उद्धव
पहले उसके मुख से जो एक शब्द निकला, वो शब्द क्या थी? कथा कि कृष्ण के मैं सखा हूं, इतना नहीं कहा है, केवल कृष्ण शब्द सुनते ही बाबा मूर्छित हो गई। मैया दौड़ते हुए आई, उनके हाथ से जल पात्र भी नीचे गिर पड़ी। दौड़ते हुए आई, मेरे लाला मेरे लाला मेरे लाला कहते हुए। पर उद्धव ने कहा कि मैया बाबा मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण के सखा हूं, क्योंकि कृष्ण के तुम्हारे हर समय याद आई और आई तो मुझे भेज दिया, जाओ मेरी मैया और बाबा को देख के आ जाओ। नंद बाबा मैया दोनों ही उद्धव की सेवा किए, भोजन आदि प्रदान किया। और एक बात कह दो, नंद बाबा मैया रात भर केवल कृष्ण के बाल लीलाओं को गाया उद्धव के सामने। उद्धव बहुत समझाने की कोशिश की कि मैया बाबा तुम जिसके लिए रो रहे हो उसको जानते हो कौन है? वो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। पर नंद बाबा मैया के आंखों में इस प्रकार वात्सल्य भाव रस, वो उनके हृदय में इस प्रकार वात्सल्य रस भरा था और उनके आंखों में इस प्रकार वात्सल्य रस के प्रेम के चश्मा पहने रखे थे, पर्दा था कि उद्धव कितना भी ज्ञान उपदेश दिया। पर नंद बाबा और मैया यशोदा ने कह दिया अंतिम तक, उद्धव तुम्हारे लिए हमारे लाला कृष्ण कन्हैया तुम्हारे लिए परमात्मा परम ब्रह्म हो सकता है, पर हम तो इतना ही जानते हैं कि कन्हैया हमारा लाला है। तू बता तेरा परम ब्रह्म को कोई बांध सकता है? मैया ने प्रश्न किया, किसको? उद्धव को। कहा उद्धव तू कह रहा है कि मेरा लाला ब्रह्म है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, तू बता तेरा परमात्मा और परम ब्रह्म को कोई बांध सकता है? और जानती है उद्धव, एक मटकी फोड़ने के लिए मैं बांधती थी उनको, एक मटकी फोड़ दिया और मैं उसको बांध दिया। अब बता तू बांध सकता है तेरा ब्रह्म परम ब्रह्म को? हाँ। मैया बाबा बाबा मैया मैया बाबा, इस प्रकार वात्सल्य प्रेम रस धाराओं को बह दिया और वो रस धारा में डूबते हुए उद्धव, वो वात्सल्य प्रेम रस धारा में उद्धव डूबते हुए इस प्रकार शुद्ध बन गया, परम ज्ञानी है। जो बृहस्पति के शिष्य उद्धव अंत तक बाबा और मैया के दोनों के चरण को रज को लेके अपने मस्तक ऊपर इस प्रकार अभिषेक करने लगा, अपने शरीर में अभिषेक करने लगा और अंत में बाबा और मैया के माने चरण में गिर पड़ा ब्रह्म ज्ञानी उद्धव और हाथ जोड़ते हुए बाबा और मैया के चरण रज को प्रणाम करते हुए स्तुति की कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पादरेणुमभिघ्नसः तासं हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आहा, उद्धव जैसे ज्ञानी भी नंद बाबा और मैया के चरण में गिर पड़ा और उनके चरण रज को कहा कि मेरा इतना शक्ति नहीं है, इस प्रकार मेरे पास योग्यता नहीं है मैं कि आपका बंधन करूं, बस आपके चरण रज को बंधन कर रहा हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणं पाद रेणुमभिघ्नसः तासं हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं नंद बाबा मैया के चरण रज को बंधन करता हूं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में जो कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान के प्रति जो भाव है, प्रेम है, जो वात्सल्य रस है, वो रस धारा प्रवाहित होते हुए त्रिभुवन को
संसार को पवित्र करने वाली है ये 10 धारा। ये तो है वात्सल्य भाव। कौन कहता है कि हम लोग कहते हैं ना हमको भगवान ने कृपा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ना हमको पुत्र नहीं दिया। अरे ये इन लोग इतना मूर्ख हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं, मूर्ख हैं, ये अंधे हैं। ये संसार भौतिक वस्तु के प्रति इतना आसक्ति है इन लोगों को कि इस प्रकार इन लोगों ने इतना अंधे हैं, इतना संसार माया में मोह में ग्रस्त हैं, विषय कीड़ा है ये सब, ये नहीं समझ पा रहे हैं। जिसके प्रकृति में जिसको भगवान ने पुत्र नहीं दिया है, संतान नहीं दिया है, जिसको कन्या नहीं दिया है, उनको भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किया है, सबसे ज्यादा कृपा की है। कैसे? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मुझे तुम पुत्र बना लो, मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूं। राधा रानी चाहती है कि मुझे कन्या बना लो, मैं तुम्हारे कन्या बनना चाहती हूं। मुझे लाड़ दुलार कर लो, गोपाल चाहता है। एक बार गोपाल को तो पुत्र बनाकर देखो, संसार में तो बहुत सारे पुत्र कन्या बना लिए हैं। इतना दुख लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है। कब दुख लगता है? सच बताऊं, किसी को खराब लग जाए या ना लगे, मुझे तो वो बात की बात नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा मुझे दुख लगता है जिसका कोई पुत्र संतान नहीं है, वो जाकर दूसरे के पुत्र को लाकर भी घर रखते हैं कि ये मेरा पुत्र है। जो हमारा जन्म का पुत्र है, उनको कभी हम पुत्र नहीं मान पाया। कैसे लोग हैं? जब भगवान उनको दिया नहीं, परंतु वो जाकर दूसरे को लाकर भी मान रहे हैं अपना, पर जो हमारे जन्म का पुत्र, उसको नहीं मान पा रहे हैं। एक बात याद आती है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु अपना समस्त पार्षद श्रीवास पंडित के आंगन में संकीर्तन कर रहे थे, नाम संकीर्तन है। उस समय क्या हुआ? श्रीवास पंडित के घर के अंदर श्रीवास पंडित का एकमात्र पुत्र था, वो प्राण त्याग कर दिया। महाप्रभु ने बार बार संकीर्तन बंद करते हुए श्रीवास पंडित से पूछा कि श्रीवास, तुम्हारे घर में क्या कुछ निश्चित भाव से अघटन हुआ है, और जिसके कारण में मुझे संकीर्तन में इतना आनंद नहीं आ पा रहा है। श्रीवास पंडित बार बार महाप्रभु से एक ही बात कहता है कि नहीं प्रभु, आप संकीर्तन कीजिए, अब मेरे घर में सब कुछ सुकुशल है, क्योंकि आप साक्षात विराजमान हैं। कभी जहां पर आप साक्षात विराजमान हैं, वहां पर कभी एक अनर्थ हो सकता है क्या? महाप्रभु और एक बार संकीर्तन शुरुआत किया। कुछ समय के बाद संकीर्तन बंद कर दिया महाप्रभु ने। श्रीवास पंडित से कहा, श्रीवास तुम सच बताओ, तुम्हारे घर में क्या हुआ है? श्रीवास पंडित हाथ जोड़कर कहा, कुछ नहीं है महाप्रभु, आप संकीर्तन कीजिए। महाप्रभु ने माना नहीं, अंदर गया और महाप्रभु ने जाकर देखा क्या? श्रीवास पंडित के एकमात्र पुत्र जो प्राण त्याग करके पड़ा है। अब बताओ, जब उससे पहले श्रीवास पंडित घर के अंदर गया था, देखा कि समस्त स्त्रियां बैठ के रो रही थी, तो श्रीवास पंडित ने कहा था कि यदि कोई यहाँ पर रोना नहीं, क्योंकि तुम रोते रहोगे तो महाप्रभु संकीर्तन बंद कर देंगे, और यदि महाप्रभु के संकीर्तन में किसी प्रकार भी व्यवधान आ जाए तो मैं सच कहता हूं, जाकर गंगा में डूब कर मर जाऊंगा। हाँ, महाप्रभु दौड़ कर आते हैं, देखते हैं श्रीवास पंडित के घर में एक ही मात्र श्रीवास पंडित के पुत्र हैं, और वो भी प्राण त्याग कर दिया है। महाप्रभु के दोनों आंखों से आंसू झर पड़ते हैं। कहते हैं कि श्रीवास, तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं है?
कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है। श्रीवास पंडित ने कहा, क्यों प्रभु, किसके लिए दुख है, किस बातों के लिए, किस चीज के लिए दुख है? ना तुम्हारे एकमात्र पुत्र प्राण तक त्याग कर दिया है और तुम हमारे साथ संकीर्तन कर रहे हो। पुत्र के लिए थोड़ा सा भी दुख नहीं है। श्रीवास पंडित ने कहा कि प्रभु आप बताइए, आप हमारे जन्म जन्म के पुत्र हैं। मेरा तो एक पुत्र नहीं है, दो दो पुत्र मेरे घर में संकीर्तन कर रहे हैं। एक तो आप हैं, एक के है नित्यानंद प्रभु। दो दो पुत्र, श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु, दो दो पुत्र मेरे घर में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और ये जो पुत्र तो कुछ पल के लिए आया था और उसका समय हो गया और वो चला गया, और आप जैसे दो दो पुत्र मेरे घर में साक्षात प्रकट होकर कीर्तन कर रहे, किस बात की दुख है? महाप्रभु दौड़ते हुए गए, श्रीवास पंडित को अपना हृदय में लगा लिए। आप बताओ, महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे जैसे अत्यंत प्राण साधव हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। हाँ, ये प्रेम है, वात्सल्य भाव है। श्रीवास पंडित का हृदय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था, वात्सल्य प्रेम। पुत्र नित्यानंद प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था। नित्यानंद प्रभु रहते थे श्रीवास पंडित के घर में, और श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी उनको गोद में बिठा के खिलाते थे। नित्यानंद प्रभु अपना हाथ में नहीं खाते थे, अपना हाथ में भोजन नहीं करते थे। और नित्यानंद प्रभु की उम्र कितना था उस समय, और उस उम्र में भी, उस अवस्था में भी मालिनी उनको इतना प्रेम और वात्सल्य भाव से प्रेम करती थी कि अपना गोद में बिठा के नित्यानंद प्रभु को भोजन कराती थी। ये भाव है प्रेम का, वात्सल्य भाव का। कौन कहता है कि ये केवल बात है, परंतु ये समस्त बात सब कुछ भगवान के पार्षदों ने खुद अपना लीलाओं में खुद लीला करते हुए हमको शिक्षा दिया है। इसी बात नहीं कि केवल लिखा हुआ है, मैं कह दिया पढ़ के कि कौन कहता है पुत्र नहीं तो पुत्र छोड़ दो, भगवान को पुत्र बना लो। ये साक्षात यहाँ लीला में प्रकट कराते हुए महाप्रभु ने हम सबको शिक्षा दिया। जो तुम्हारे पुत्र यदि मर भी जाए तो पिता माता गोपाल को पुत्र रूप पर ग्रहण करके अपना समस्त वात्सल्य प्रेम रस को गोपाल के द्वारा खुद ही प्राप्त करें। यहां पर माने वो श्रीवास पंडित के जो पुत्र था, जो प्राण त्याग किया था, महाप्रभु ने वो जीवात्मा को भी बुलाया और महाप्रभु ने पूछा, हे जीवात्मा तुम पिता माता को छोड़कर क्यों चले जा रहे हो? और वो जीवात्मा ने क्या कहा? के कहारो बाप प्रभु के कार नंदन, के कहारो बाप प्रभु के कहारो नंदन, के कहारो बाप प्रभु के कार नंदन, के हार बाप प्रभु के कार नंदन। सबे आपनार कर्म करे न भोजन, सबे आपनार कर्म करे न भोजन। जीवात्मा ने कहा, हे महाप्रभु, इस जगत में, सृष्टि में, भौतिक संसार में कोई किसी का ना तो पिता है ना कि कोई किसी का पुत्र है। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए हम सब एक दूसरे के पिता पुत्र कन्या सब बन जाते हैं और अपना कर्म को समाप्त करते हुए अपना अपना स्थान में प्रस्थान करते हैं। पर प्रकृति में यदि वात्सल्य प्रेम रस को आस्वादन करना है तो एकमात्र गोपाल को ही आप अपना बना सकते हैं। वात्सल्य भाव से गोपाल ही मेरे एकमात्र है।
बहुत सुंदर कथा मैं सुना था भी है, पढ़ा था भी है ब्रज की भक्त में। पूरा तो नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा याद है कि इस प्रकार वो भाव था कि वो निताई गौर दोनों को पुत्र रूप मान लिया था। पर एक मैंने बात को पूरा तो कहने का समय नहीं है, पर जितना चाहिए हमको यहाँ पर उतना ही मैं कह रहा हूं कि जब वो वृद्धा समय हो गया उनको, तो एक ब्राह्मण पुत्र रखा उनके सेवा के लिए, अपना दोनों पुत्रों के लिए। ध्यान देना, वो माई क्या करती थी, माता जी क्या करती थी, हर दिन निताई गौर को अपना इस प्रकार पुत्र मानता था। वो माता ने रोज उनको गर्म पानी में नहलाता, स्नान कराता था मैया ने। क्यों? ठंडी पानी में स्नान कराऊंगी तो मेरे लाला को ठंडी लग जाएगी। कितना भाव, किस प्रकार प्रेम भाव है, समझ पाए? तो एक दिन वो जो ब्राह्मण को रखा था, क्यों वृद्धा हो गया और सेवा नहीं कर पाई, पूरा वृद्धा हो गई तो एक ब्राह्मण रखा। ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मण वो क्या सेवा करेंगे, वो सोचे कैसे भी वो कर दो, हमको तो है। तो वो क्या किया, गर्म पानी नहीं करके वो ठंडा पानी में गौर और निताई को स्नान करा दिया। मैया जब दोनों लाला के पास आयो, आकर देखा मैया तो दोनों के आंख लाल लाल हो गए थे। मैया सोच में पड़ गई, आज मेरे लाला को ठंडा कैसे पकड़ लियो, आंखों पूरा लाल लाल हो गए। बुलाया वो ब्राह्मण को, कहा कि सुनो, इसको कैसे, हम मेरे लालाओं को कैसे स्नान कराया तूने ठंडा पानी में, निश्चित भाव से देखो ठंडा पकड़ लियो है। ब्राह्मण आश्चर्य हो गया, ये कैसे पता चल गया इनको। और ब्राह्मण को ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था कि उनके आंख लाल लाल हो गया है, नाक में पानी गिर रहा है, पर मैया को दिख रहा था। वो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनको ठंडा देख, ठंडा कैसे नहीं हुआ मेरे लाला को। निताई और गौर के नाक में अपना साड़ी के जो आंचल को ऐसे उठायो मैया, और दोनों के नाक को ऐसे पकड़ लियो, गौर और निताई को नाक को ऐसे पकड़ लियो मैया, कह दियो कि हाँ लाला छू कर दे, छू कर दे, छू कर दे। गौर निताई ने छू कर दिया और दोनों के नाकों से इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, गिरते ही मैया के दोनों आंचल पूरा भीग गया। और ब्राह्मण को दिखाया, देख रहे हो, देख रहे हो मेरे लाला को तूने क्या कर दिया। ये वात्सल्य प्रेम भाव है। इसके लिए राय रामानंद ने कहा कि महाप्रभु से राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। और हम मेरे जीवन की एक माने अपना अनुभूति की बात कह रहा हूं। एक बार मैं प्रचार में संबलपुर होकर बरगढ़ आया। बरगढ़ से गौशाला या क्या है, उसमें एक उधर से रास्ता है रूपापाली, गौशाला से रूपापाली। हाँ, रूपापाली गांव के माने जाने से पहले ही एक मंदिर है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड, राइट साइड में हो मंदिर। और वो एक वृद्धा माता पुजारी है, ब्राह्मण है वो माता। वो नौकरी करती थी पर छोड़ दी, और इस माने गोपाल की सेवा कर रही, गोपाल रखी है मैया। और मंदिर में अकेले ही पुजारी हैं, एक अकेले ही सेवक हैं। हम दोपहर को पूरा धूप के समय हम 3-4 जाकर वहां पर पहुंचते हैं। सत्य घटना है, मैं आंखों में देखा हूं, इस बात को कह रहा हूं। वात्सल्य प्रेम क्या है। और वृद्धा माई ने, और ज्यादा समय की बात नहीं, बस 10-12 साल के पहले की बात कह रहा हूं। और मैया वो गोपाल की
पूजा कर रही थी। हमने दोपहर को पहुंचे वहां पर 12 साढ़े 12 बजे से, धूप के समय, इतना गर्मी, हम थक गए थे। प्रचार में गए थे, मेरे साथ 2 3 4 हम थे शायद। और वहां पर पहुंचते हैं, मैया हमको देख के बहुत खुशी हो गई। आओ आओ बाबा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो, बहुत दूर से आए हो, कहाँ से आए हो? हमने कहा हम संबलपुर से आए हैं। ना बहुत दूर से आए हो, बहुत धूप में, यहाँ बैठो। हमको बैठा दियो मैया। पानी पिलाने लगी मैया, ठंडी पानी मटकी में रखी थी मैया, हमको पिलाए सब। और उसके बाद क्या किया, अब गोपाल को भोग लगाए मैया। 12 साढ़े 12 बज गया था, गोपाल को भोग लगाए मैया। और खुद हाथ में बनाई थी मैया, चूल्हे में, लकड़ी चूल्हे में, मटकी में अन्न बनाई। और बहुत सुंदर सुंदर, गर्मी के समय तो दही अन्न बनाई थी मैया, चटनी दही अन्न, बहुत सुंदर सुंदर, आलू भुजिया बनाई थी। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर आइटम बनाई थी, 4-5 प्रकार की। और दही अन्न बनाई थी कि मैया, मैंने कहा कि दही अन्न क्यों बनाई ना, गर्मी के समय तो गोपाल को दही अन्न अच्छा लगेगा। और दोपहर को मैया ने कहा, बाबा आप बहुत दूर से आए हो हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पालो। हमने कहा नहीं मैया, आप हमारे लिए तो बनाए नहीं, आप तो अकेले हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भी आ जाते थे अतिथि, सबको प्रसाद हम तो देते ही हैं। यहाँ मैया हम सबको इतना दही अन्न पखाल, दही पानी डाल दिया, दही पखाल बना लिया, पानी दही अन्न बना लिया। और चटनी भुजिया सब हमको दिया, हम सब खाए। खाने के बाद सब चटाई डाल दिया मैया, कहा कि इसे तो लेट जाओ, सब लेट जाओ यहाँ, और पूरा धूप जाने के बाद जाओगे। सत्य घटना मेरे जीवन की, मैं आज भी नहीं भूला हूं। हम सब सो गए, वो नाट मंडप में हम सब सोए। पर वो बुढ़िया मैया क्या की है, वो खाए कि नहीं हम भी नहीं देखे, शायद कुछ थोड़ा सा खाई होगी। और वो दोपहर को पूरा धूप में वहीं पर गोपाल के पास बैठी है। मटकी में पानी लाकर रखी थी मैया पहले से, बहुत ठंडी पानी। और ठंडा पानी में क्या कर रही थी मैया, एक सुंदर कपड़ा को पानी में भिगाते हुए गोपाल के ऊपर इसे रख रही थी। फिर वो कपड़ा थोड़ा गर्मी होने के बाद फिर कपड़ा को लाके फिर ठंडे पानी में डुबाती थी मैया, फिर उठा के फिर गोपाल के ऊपर रखती थी। मैं हठात जग गया, और जगने के बाद मैं देखा, अरे मैया क्या कर रही है, मंदिर अभी भी खुला है। मैं धीरे धीरे गया, जब जाके देखा कि मैया क्या कर रही थी, ठंडा पानी में कपड़ा को डुबाते हुए उसको लेके गोपाल के ऊपर रखती थी। ध्यान देना कथा में, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। देखो भाव क्या है, प्रेम की वस्तु क्या होती है। माला जपा करने से भजन नहीं हो जाता, भजन ये है, मेरे लाला गोपाल किसमें संतुष्ट होंगे, कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, किस प्रकार संतुष्ट होंगे। वो बुढ़िया माई दोपहर के धूप के समय पूरा बैठ के ठंडा पानी में डुबाते हुए कपड़ा को उठा के गोपाल के ऊपर रखती थी, और इस प्रकार गोपाल के गुण गाती थी, गुनगुनाते हुए गा रही थी। मैं कहा कि मैया ये क्या कर रहे हैं आप, दोपहर को भी गोपाल को शयन नहीं दिए हो। मैया ने कहा क्या करूं बाबा, लाला को कितना गर्मी हो रहा है, तुम देख रहे हो कि नहीं। मैया रोते हुए कहने लगी कि बाबा मैं क्या करूं, मेरे लाला को गोपाल को कितना गर्मी नहीं हो रही, बता दो, मैं कैसे सोला दूंगी, कैसे सोएगा वो। अरे वही वहां तो ना तो कूलर है ना तो एसी है, कुछ तो नहीं है। बस मैया पंखा कर रही थी
हाथ के जो पंखे हैं पंखा कर रही थी और गोपाल को ठंडा पानी में ऐसे ऐसे कपड़ा करके उसके ऊपर ढाप रही थी। इस प्रकार कहते हुए मैया रो पड़ी, क्योंकि इतना गर्मी में मेरे लाला कैसे सोएगा, मैं कैसे सुला पाऊंगी उसको। अरे इसी कारण में हर दिन दोपहर को मेरे लाला को लेकर मैं यही बैठा रहता हूं, ठंडी पानी में उनको इसे करती। प्रकृति में देखो तो यही है प्रेम और वात्सल्यता है कि मैया प्रकृति, हम आंखों में इस घटना को देखे और आज तक भी जब हम उधर वहां से निकले तो मैया को मैंने कहा कि आप इतना वृद्धा हो गए और कैसे सेवा कर, ना क्या करूं बाबा, किसको सेवा दूं, गोपाल का कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है और जो भी करता है मेरा मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, उनकी सेवा देख के अच्छा नहीं लगता। वो सेवा प्रेम से नहीं करते हैं कोई। और मैं जितना समय तक जी कर रहूंगी उतना समय तक सेवा करते रहूंगी। भाव यह है कि इसके लिए रामानंद राय ने कहा, प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहो आर, राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। और मैं तो गया नहीं, अभी कोई चांस नहीं मिला है उधर जाने के लिए, और वो रूपापाली जाने के लिए अभी नहीं गया कभी। मैं भी बहुत बार सोचा हूँ, कभी उधर रास्ते में आता हूँ जाता हूँ, पर वहाँ से गौशाला से अंदर बहुत रास्ता है रूपापाली, 5-7 किलोमीटर हो जाएगा, 7-8 किलोमीटर हो जाएगा रूपापाली। और वो मंदिर आज भी मंदिर तो होगा, पर वो बुढ़िया माई होगी कि नहीं वो संदेह है। पर मैं भी गांव से सुना, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो माई और माता जी तो और ये सेवा नहीं कर पा रही है, इस मंदिर को अब भी किसी को देने वाले हैं लोग, किसी संस्था को दे देंगे, इसे उनका चल रहा था बातचीत। तो कैसे भी हो भाव हैं, और ये सबके लिए संभव नहीं है। भाव में भगवान कहते हैं भाव के भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं, किसी वस्तु ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भगवान को हम क्या देंगे। भगवान सब कुछ वस्तु तो भगवान की ही है, वो सबको देने वाले हैं, हम क्या उनको देंगे। बस हमारे पास जो है प्रेम है, भक्ति है, भाव है, वही हम उनको प्रदान कर सकते हैं, उसमें ही वो संतुष्ट होंगे। नहीं तो 56 भोग लगाओ दुर्योधन के जैसे, भगवान कहते ना तेरे पास भाव है ना मेरे पेट में भूख है। चाहे विदुर के घर में कुछ भी ना हो, पर उसके पास केवल भाव और प्रेम और भक्ति है शुद्ध। चाहे वो शांत रस में हो, चाहे वो दास्य रस में हो, सख्य रस में हो, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, किसी ना किसी संबंध चाहिए। और बिना संबंध से कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता, है कि नहीं। कुछ भी हो, आज तो समय हो चुका है, कल फिर श्रवण करेंगे रामानंद राय ने किस प्रकार आगे बढ़ते हुए कहेंगे हैं, क्या और कहेंगे, किस प्रकार और संबंध ज्ञान को लेकर साधन भक्ति प्रेम को किस प्रकार और आगे बढ़ाएंगे, इस बात को कल हम श्रवण करेंगे। भक्तों, इस कथा अमृत जो श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत श्रीमन चैतन्य चरितामृत हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जो रचना किए हैं, जिन्होंने अपना जीवन में अंतिम समय पर इस सब को रचना करते हैं। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम वेदव्यास जी महाराज अपना अंतिम स्थिति में मैंने रचना किए थे, उसी प्रकार श्रीमन चैतन्य चरितामृत को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी अंतिम समय पर रचना की है। और इस प्रकार हमारे समस्त आचार्यों ने, गोस्वामियों ने, समस्त वैष्णव ने इस बात को कहा है कि श्री चैतन्य चरितामृत ही
समस्त शास्त्रों के अंतिम परिणति हैं, निचोड़ हैं। जिस प्रकार वेद के सतफल श्रीमद् भागवतम है, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संजुतम पिबद भागवतम रसमालयम मोहरा रसिका भुवि भावुका। उसी प्रकार श्रीमद् चैतन्य चरितामृत वही समस्त शास्त्रों के परिपक्व फल हैं, श्रेष्ठ हैं। जहां पर भगवान कृष्ण लीला संभरण किए, विश्राम किए, वहां से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का इस महाभाव स्वरूप प्रकट हुए हैं। और वहां वही स्वरूप को, वही भाव को, वही प्रेम को समस्त जीवों के अंदर संचार करने के लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के इस चैतन्य चरितामृत को रचना किए हैं। और वो कारण से इन शास्त्र सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए गुरु महाराज की ऐसी कृपा आशीर्वाद से इस कथा अमृत को हम सब पान करने के लिए सुअवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। गुरु महाराज और वैष्णव के चरण में बार बार नमन करते हुए आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। हरिनाम संकीर्तन के साथ शाम को फिर मिलेंगे 5:30 बजे आकाशदीप और 6 बजे संध्या आरती, 6:30 बजे दीप प्रदान, 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवतम कथा दशम स्कंद गोकुल लीला और वृंदावन लीला में। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस कार्तिक मास दामोदर व्रत और ऊर्जा व्रत के उपलक्ष्य में। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दया बिहारी लाल की, श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। शोपासद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय।
परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य प्रज्यष्टतर सत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।